आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। लोगों में जीवन के प्रति उदासी बढ़ रही है। हमें पता नहीं होता हमारे आसपास मौजूद ही कोई व्यक्ति अंदर से कितना खोखला, कितना अकेला, कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा हो। जीवन को खत्म करने के ख्याल आ रहे हो। ऐसे लोगों में जीवन भरने में ये कथा मददगार बनेगी। बस आपको 5 मिनट का धैर्य रखते हुए इसे आराम आराम से अंत तक पढ़ना है। मैं कथाओं में अक्सर कहता हूँ कि भगवान संघर्ष और दुख की घड़ी हमें तोड़ने के लिए बल्कि चट्टान जैसा सख्त बनने के लिए देते हैं। जो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं वे शीर्ष पर होते हैं और जो टूट जाते हैं वे तो टूट ही जाते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि यह सब कहने सुनने में तो अच्छा लगता है, पर व्यवहारिक नहीं है। यदि सचमुच ऐसा ही होता तो क्यों आज भी इसे ही जीवन की सबसे अच्छी थेरेपी माना जाता। जीवन की एक व्यवहारिक बात आज मैं आपको एक व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा। इसका प्रयोग नर्क जैसे दुर्गम स्थानों में तैनात फौजियों तक में आत्मबल देने के लिए किया जाता है। सोना तपकर कुंदन बनता है। संघर्ष में इंसान सिर्फ टूट ही जाता है ऐसा नहीं है। हो सकता है ये कथा आपने सुनी होगी, पर मकसद तो वह बात समझाना था जो कथा के बाद आती है। ये जीवन कथा धैर्य से पूरा पढ़िएगा। उसके बाद शांत मन से उस बिंदु पर मंथन करिएगा जो कथा के अंत में आएगी। ये दुनिया भर में आजमाई हुई कारगर विधि है। जापान समुद्र के बीच में स्थित है। वहाँ भूमि की कमी है, इसलिए सब्जी आदि के स्थान पर जापानियों का मुख्य आहार हमेशा से मछलियाँ ही रही हैं। मछलियाँ जितनी ताज़ी होती हैं जापानी उसे खाना उतना ही पसंद करते हैं, लेकिन तटों के पास इतनी मछलियाँ होती नहीं जो जापानियों की ज़रूरत पूरी कर सके। नतीजतन लोगों की रुचि का ध्यान रखते हुए मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। दूर समुद्र में जब इस तरह से मछलियां पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। वे समुद्र में जितनी दूर मछली पकड़ने जाते उन्हें वापस तट पर लौटने में उतना ही अधिक समय लगता। मछलियां बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। यानी समस्या जस की तस रही। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी नावों पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और भी देर तक मछलियां पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। जापानी बर्फ में रखी मछलियों और ताजी मछलियों में आसानी से अंतर कर लेते। वे बर्फ की मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताज़ी मछलियां ही चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों को इस समस्या से निपटना था। उन्होंने इस बार अपने बड़े बड़े जहाज़ों पर बड़े बड़े टैंक बनवा लिए। अब वे मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे टैंकों में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तो मछलियां इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्द ही एक जगह स्थिर हो जाती। जब ये मछलियां बाजार पहुंचती तो भले वे ही सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वह बात नहीं होती जो आज़ाद घूम रही ताज़ी मछलियों में हो। जापानी इन मछलियों में भी अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? ताज़ी मछलियां लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए? उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वे अब भी मछलियां टैंकों में ही रखते, पर इस बार हर टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली भी अगल देते। शार्क कुछ मछलियों को जरूर खा जाती थी, पर ज़्यादातर मछलियां बिल्कुल ताज़ी पहुंचती। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चुनौती की तरह थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती। अपनी जान बचाने के लिए वे हमेशा सतर्क रहती थी। इसीलिए कई दिन तक टैंक में होने पर भी उनमें स्फूर्ति और ताजापन बना रहता। आज बहुत से लोगों की जिंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क जैसी चुनौती मौजूद नहीं है। एक छोटी सी मछली जैसे जीव की कद चुनौतियों के कारण बढ़ जा रही है तो मनुष्य तो ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है।
हम में तो चुनौतियों को अवसर की तरह लेने की क्षमता होती है। जीवन की चुनौतियां हमेशा तोड़ती नहीं है। आपके साथ भी अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो अपने जीवन में चुनौतियों से भागने की बजाय उनसे भिड़ना सीखिए। अब इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझिए। याद करिए पिछली बार जब आप पर कोई विपत्ति आई थी, आपको लगा होगा इससे तो मैं पार ही नहीं पा सकूंगा, अब तो जीवन खत्म ही हो गया। सप्ताह भर चिंतित रहने के बाद आपको उसका सामना करने की कहीं से प्रेरणा मिली होगी या मजबूरी में ही राह बनाई होगी। शुरू में आप बहुत खींचते होंगे, झुंझलाहट होती होगी, लेकिन फिर एक सप्ताह बाद आप उस फेज को पार कर चुके होंगे। अब जो बात आपको सप्ताह भर पहले बेचैन कर देती रही होगी, धीरे धीरे आप उसे सहजता से लेने लगे होंगे। एक समय ऐसा आ गया होगा जब कोई और ऐसे संकट में फंसा आपको दिखा होगा तो आप उसके लिए मार्गदर्शक बन गए होंगे। जो खुद एक दिन किसी परेशानी में टूट रहा था, अब वह औरों को हौसला दे रहा है। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? हारा हुआ महसूस करने वाला इंसान किसी के लिए प्रेरक या मोटिवेटर बन जाए, उसकी कद्र होने लगे। दिमाग पर जोर डालिए, हर आदमी के साथ कम से कम एक ऐसा अनुभव तो होता ही। जीवन के उसी अनुभव को याद करिए, आत्मबल मिलेगा। चंद सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप जिस रूटीन के आदी हो चुके हैं, आपको उससे कुछ अलग करना होगा। अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर जिंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा, नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका भी मोल कम हो जाएगा। लोग आपसे मिलने जुलने की बजाय बचते नजर आएंगे। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, तो उन्हें कोसते मत रहिए। कहीं ना कहीं ये आपको ताज़ा और जीवंत बनाए रखते हैं। इन्हें स्वीकारिए और अपना तेज बनाए रखिए। जीवन जीने की यह कला जीवन भर काम आएगी। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? काम की लगी हो तो इसे अपने मित्रों संग शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और उससे भी आसान है कि आप हमारा प्रभु शरणम ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ आपको ऐसी कथाओं के साथ साथ धार्मिक जानकारियों का पूरा संसार मिलेगा। संसार में यदि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो ईश्वर गलत क्यों होने देते हैं? ये प्रश्न परेशान करता है ना? इस पोस्ट को धैर्य से पढ़कर समझें। फकीर की कथा सुनने के बाद शायद ये प्रश्न उतना परेशान न करे। एक व्यवहारिक कथा है, पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ने का मन करेगा, मन आनंद से भर जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। लोगों को कहते सुना हो या फिर खुद भी कहते होंगे, इंसान बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। इंसान तो परिस्थितियों का दास है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की जानकारी में है, ईश्वर की इच्छा से है। फिर गलत काम क्यों हो रहे हैं? धैर्य से इस कथा को पढ़ें। बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिसे आप न जाने कब से खोज रहे थे। इंसान परिस्थितियों का दास तो है, लेकिन क्या ईश्वर उस दासता, उस गुलामी में सचमुच आपको रखना चाहते हैं? एक बूढ़ा फकीर अपनी कुटिया में पड़ा ठिठुर रहा था। पूस की रात थी, हड्डियों को कंपा देने वाली रात। सर्दी अपनी सीमाएं लंघ रही थी। फकीर के झोपड़े में एक रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था सिवाय एक कंबल के, जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्द रात में कुछ चुराने की नीयत से घर में चोर आए थे, पर उन्हें चुराने को कुछ भी नहीं है। फकीर यह सोचकर पीड़ा से भर गया और फफक कर रोने लगा। उसकी सिस्कियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? फकीर ने कहा, तुम सब आए थे मेरे घर में। जीवन में पहली दफा ये सौभाग्य तुमने दिया। पहली बार किसी को ये लगा कि मेरे पास भी कुछ मिल सकता है, वरना दुनिया तो यही जानती है कि मैं सिर्फ मांग सकता हूँ। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। फिर भी मुझ फकीर को भी तुमने यह मौका दिया। तुम चोरी करने क्या आए, मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य, पर घर में कुछ ही नहीं, यही सोचकर रो रहा हूँ। कैसा दुर्भाग्य है। पहली बार सम्राट होने की अनुभूति प्राप्त होते होते रह गए।
भाई तुम अगर जरा 2 दिन पहले मुझे अपने इरादे की खबर कर देते तो मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके रखता। 2-4 दिन का समय मिला होता तो कुछ न कुछ मांग मूंद कर इकट्ठा कर ही लेता, पर अभी तो बस ये कंबल ही है मेरे पास, यही तुम ले जाओ। और देखो, इनकार मत करना, इनकार करोगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। फकीर कहता जा रहा था, अपनी भावनाएं चोरों के सामने व्यक्त करता जा रहा था। निष्कपट भावनाएं थी ये, कोई बनावटीपन नहीं। वह चोरों को फुसलाने या फंसाने की कोई चाल नहीं थी, वह उसके दिल की बात थी। जब आप सरल हृदय निष्कपट होते हैं तो ऐसे भी भाव भरते हैं। दूसरे आपको विचित्र, सनकी या पागल कह देंगे। वे कहाँ देख पाते हैं आपके मन को सोने का बनता। चोरों के साथ भी यही हुआ। वे निष्कपट थोड़े ही थे, न ही दयालु थे। जिसके घर में चोरी करने आए हैं वह प्रतिरोध नहीं कर है, बल्कि इसलिए रो रहा है कि उसके घर से कुछ चोरी ही नहीं हो रही। ये सब सुनकर चोर घबरा गए, बेचैन हो गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ तो खूब है, पर उसमें आदमी कहाँ है? शक्लें हैं बस इंसान की, इंसान बचा कहाँ है? तरह तरह के ख्यालों में खोए चोरों की पहली बार आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए, उसकी बात को मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। होम उपयोगी कथा। उपयोगी कथा। इंसान परिस्थितियों का दास नहीं है। कथा आपके मन को झकझोर देगी। बाय प्रभु शरणम, सितंबर 5, 2,02,03,700। जीवन जीने की कला प्रभु शरणम। इंसान परिस्थितियों का दास नहीं है। संसार में यदि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो ईश्वर गलत क्यों होने देते हैं? ये प्रश्न परेशान करता है ना? इस पोस्ट को धैर्य से पढ़कर समझे। फकीर की कथा सुनने के बाद शायद ये प्रश्न उतना परेशान न करे। एक व्यवहारिक कथा है, पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ने का मन करेगा, मन आनंद से भर जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। जीवन जीने की कला प्रभु शरणम। इंसान परिस्थितियों का दास नहीं है। धार्मिक व प्रेरक कथाओं के लिए प्रभु शरणम के फेसबुक पेज से जुड़े। लिंक SC फेसबुक। लोगों को कहते सुना हो या फिर खुद भी कहते होंगे, इंसान बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। इंसान तो परिस्थितियों का दास है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की जानकारी में है, ईश्वर की इच्छा से है। फिर गलत काम क्यों हो रहे हैं? धैर्य से इस कथा को पढ़ें। बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिसे आप न जाने कब से खोज रहे थे। इंसान परिस्थितियों का दास तो है, लेकिन क्या ईश्वर उस दासता, उस गुलामी में सचमुच आपको रखना चाहते हैं? एक बूढ़ा फकीर अपनी कुटिया में बड़ा ठिठुर रहा था। पूस की रात थी, हड्डियों को कंपा देने वाली रात। सर्दी अपनी सीमाएं लंघ रही थी। हिंदू धर्म से जुड़ी सभी शास्त्र आधारित जानकारियों के लिए प्रभु शरणम से जुड़े। एक बार ये लिंक क्लिक करके देखें, फिर निर्णय करें। सर्वश्रेष्ठ हिंदू ऐप प्रभु शरणम फ्री है। एंड्रॉयड ऐप के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक काम न करता हो तो प्ले स्टोर में सर्च करें प्रभु शरणम। फकीर के झोपड़े में एक रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था सिवाय एक कंबल के, जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्द रात में कुछ चुराने की नीयत से घर में चोर आए थे, पर उन्हें चुराने को कुछ भी नहीं है। फकीर यह सोचकर पीड़ा से भर गया और फफक फफक कर रोने लगा। उसकी सिस्कियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? फकीर ने कहा, तुम सब आए थे मेरे घर में। जीवन में पहली दफा ये सौभाग्य तुमने दिया। पहली बार किसी को ये लगा कि मेरे पास भी कुछ मिल सकता है, वरना दुनिया तो यही जानती है कि मैं सिर्फ मांग सकता हूँ। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। फिर भी मुझ फकीर को भी तुमने यह मौका दिया। तुम चोरी करने क्या आए, मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य, पर घर में कुछ ही नहीं, यही सोचकर रो रहा हूँ।
कैसा दुर्भाग्य है, पहली बार सम्राट होने की अनुभूति प्राप्त होते होते रह गए। भाई, तुम अगर जरा 2 दिन पहले मुझे अपने इरादे की खबर कर देते तो मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके रखता। 2-4 दिन का समय मिला होता तो कुछ न कुछ मांग मूंद कर इकट्ठा कर ही लेता, पर अभी तो बस ये कंबल ही है मेरे पास। यही तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। फकीर कहता जा रहा था, अपनी भावनाएं चोरों के सामने व्यक्त करता जा रहा था। निष्कपट भावनाएं थी ये, कोई बनावटीपन नहीं। वह चोरों को फुसलाने या फंसाने की कोई चाल नहीं थी, वह उसके दिल की बात थी। जब आप सरल हृदय निष्कपट होते हैं तो ऐसे भी भाव भरते हैं। दूसरे आपको विचित्र, सनकी या पागल कह देंगे। वे कहाँ देख पाते हैं आपके मन को सोने का बनता। करीब 10 लाख लोगों के दिन की शुरुआत प्रभु शरणम की ज्ञानप्रद पोस्ट से होती है। एक बार आप भी ट्राई करें, लिंक क्लिक करके देखें, फिर निर्णय करें। सर्वश्रेष्ठ हिंदू ऐप प्रभु शरणम फ्री है। एंड्रॉयड ऐप के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक काम न करता हो तो प्ले स्टोर में सर्च करें प्रभु शरणम। चोरों के साथ भी यही हुआ। वे निष्कपट खोरे ही थे, न ही दयालु थे। जिसके घर में चोरी करने आए हैं वह प्रतिरोध नहीं कर है, बल्कि इसलिए रो रहा है कि उसके घर से कुछ चोरी ही नहीं हो रही। ये सब सुनकर चोर घबरा गए, बेचैन हो गए। अब पोस्ट इक्वल्स 5159 नेम इक्वल्स भगवान को क्या पसंद है, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ तो खूब है, पर उसमें आदमी कहाँ है। शक्लें हैं बस इंसान की, इंसान बचा कहाँ है। तरह तरह के ख्यालों में खोए चोरों की पहली बार आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए, उसकी बात को मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल ले लिया तो भी मुश्किल हो रही, क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं। कंबल शरीर से हटा तो पता चला कि फकीर तो नंगा है। कंबल ही उसका एकमात्र वस्त्र था, ओढ़ना भी, बिछोना भी। चोर संकोच में दबे जा रहे थे, तभी फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगे रहने की आदत है। फिर इस सर्द रात में घर से निकलता ही कौन है जो मेरे नंगे होने से कोई फर्क पड़ेगा। तुम चुपचाप ले कंबल जाओ और दोबारा जब मेरे आओ तो पहले से खबर कर देना। इतनी निराशा न होगी तुम्हें भी मुझे भी। फकीर की एक के बाद एक बातों से चोर तो जैसे सन हुए जा रहे थे। उनके लिए ये सब किसी और दुनिया की बातें थी, शायद देवत्व जैसी कुछ बातें। इंसान के अंदर जब उसका देवत्व जागता है तो समाज उसे पहले तो समझ ही नहीं पाता। उसे पागल घोषित करता है, पत्थर मारता है, सताता है, उससे डरता भी है कुछ हद तक। चोर भी घबरा गए और कंबल उठाकर एकदम से झोपड़ी से निकले और तेजी से भागे। वे तो हवा में 9 तो 11 हो जाने थे पलक झपकते ही। तभी फकीर कड़कती आवाज में चिल्लाया, सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करो। मैंने तुम्हें कंबल दिया है सर्दी की रात में, इसके लिए मुझे धन्यवाद दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, पर उसकी कड़कदार आवाज ऐसी थी कि यंत्रवत हो गए। उसका आदेश माना, कंबल के लिए धन्यवाद कहा, दरवाजा बंद किया और वहां से सरपट भागे। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। खैर, समाज अपने तरीके से चलेगा, प्रशासन भी काम करेगा। एक दिन चोर पकड़ लिए गए। अदालत में मुकदमा चला, उन्हें पेशी के लिए लाया गया। एक चोर के शरीर पर वह कंबल था, इस तरह वह कंबल भी पकड़ा गया। वह कंबल कोई मामूली कंबल नहीं था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। किसी सच्चे संत फकीर के संपर्क में रहने वाली निर्जीव वस्तुएं भी दिव्य हो जाती हैं, उनकी कद्र बढ़ जाती है।
मजिस्ट्रेट की नजर पड़ी तो वह तुरंत पहचान गया कि यह तो उस फकीर का कंबल है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम लोग चोर हो, पैसे वालों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ सिंध लगाते हो, पर तुमने तो उस फकीर के यहाँ से भी चोरी की है। इस अदालत में मैंने बड़े बड़े नीच देखे, पर तुम जैसे नीच पहली बार आए हैं। तुमने फकीर के शरीर से कंबल क्यों चुराया? तुम्हें जरा भी शर्म ना आई? चोर कहते रहे, माए बाप, हमने चुराया नहीं, फकीर ने स्वयं दिया है। दिया क्या है, जबरदस्ती पकड़ाया है, हमें तो चाहिए ही न था। चोर की बात पर भला जज कैसे यकीन कर ले? फकीर के पास यही एक कंबल है, वह सर्दी में क्यों दे देगा? देगा भी तो किसी बूढ़े असहाय को, इन हट्ठे कट्ठे चोरों को क्यों देगा? बड़े नीच हैं, चोरी और सीनाजोरी दोनों मेरे सामने कर रहे हैं, इन्हें तो खूब सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर मजिस्ट्रेट ने चोरों को आंखें दिखाए और डपटा। मजिस्ट्रेट ने चोरों से कहा, मैं फकीर को बुलवाऊंगा। अगर फकीर ने कह दिया कि कंबल मेरा है, तुमने उसे चुराया है, तो फिर और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी की एक बात 1000 आदमियों की गवाही से बड़ी है। फिर तुम्हें मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी सजा जिसे तुम्हारी रूह काम जाएगी। फकीर को अदालत में बुलवाया गया। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। फकीर अदालत में आया और उससे पूछा गया। फकीर ने मजिस्ट्रेट से कहा, ये लोग चोर नहीं हैं, भले लोग हैं। मैंने इन्हें कंबल भेंट किया था, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो फिर बात खत्म हो गई। मैंने इन्हें कंबल दिया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर गए थे। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि जिसका सामान था वही कह रहा था कि ये चोर नहीं भले लोग हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। वे फकीर के पैरों पर गिर पड़े और कहा, हमें दीक्षित करो। अब उन चोरों ने संन्यास लिया। तब फकीर जोर जोर से हंसने लगा। चोर से नए नए सन्यासी बने उसके शिष्य हैरत से देख रहे थे। फकीर ने कहा, तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेज दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारे प्रार्थनाओं की कथा थी। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पक्का भरोसा था कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। ये सब तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। ऊपर वाले की लीला का कोई और छोर नहीं। न जाने किसे कब कहाँ पहुँचाए, किसे कब क्या बना दे। बुरे से बुरे इंसान को भी ईश्वर दुत्कारता नहीं। उसे अपनी सारी संतानें प्रिय हैं। वह प्रयास करता रहता है कि उसकी बिगड़ी औलाद भी रास्ते पर आ जाए। इसके लिए वह उसे मौके भी देता है। जो उस मौके को पकड़कर जीवन सुधार लेता है, वही रत्नाकर डाकू से आदिकवि बनकर समाज में पूजनीय हो जाता है। अपराध के लिए प्रायश्चित का अवसर मिले तो उसे नहीं चूकना चाहिए। क्या पता उसी प्रायश्चित के माध्यम से ईश्वर आपका जीवन संवारने की नींव रखना चाहते हैं। बस उन्हें एक बहाना चाहिए, आपकी तरफ से एक पहला प्रयास। यदि ईश्वर कर्मों का दंड देकर फल का भुगतान न कराए तो पाप की गठरी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी गठरी लेकर हम परलोक जाएं और उससे बड़ी गठरी के साथ दोबारा जन्म लें। बात गहरी हो रही है। आशा है आपको ये कथा प्रेरक लगी होगी। पढ़ने के बाद मन में कुछ विचार जागे होंगे, कुछ सोचने पर भी विवश हुए होंगे, बात में सच्चाई और गहराई भी लगी होगी। यदि ऐसा हुआ है तो आप एक सच्चे कोमल हृदय के इंसान हैं। आपके मन को अच्छे विचारों की खुराक तृप्त करती है। उसे देते रहे अच्छे ज्ञान और विचारों की खुराक, इसमें क्या चूकना। ऐसे तृप्त करने वाले विचारों के लिए आप प्रभु शरणम से जुड़ जाएं।
वहां आपको ऐसी कथाओं का सुंदर संसार मिलेगा। लिंक दे रहा हूं, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आनंद आएगा, सचमुच आएगा। एक अजनबी पर भरोसा करके तो देखिए। क्या ठग लूंगा आपको? अच्छा न लगे तो डिलीट कर दीजिएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको कौन से पैसे चुकाने पड़ रहे हैं जो मैं ठग लूंगा? अनुरोध है, मानना न